हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली में जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पावर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर के साथ साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारों का उल्लेख किया जा रहा है। माना जा रहा है कि केंद्र ने एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल को उनका खोया हुआ अधिकार वापस दे दिया है। इस अध्यादेश की अहम बात है कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बना दी गई थी। इस नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे। इस अथॉरिटी में अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में कोई विवाद होता है तो वोटिंग होगी। अगर मामला इससे भी नहीं सुलझा तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल करेंगे। यानी एक तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल को फिर से पहले के अधिकार वापस मिल गए हैं। अधिकारियों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और विजिलेंस का काम यही अथॉरिटी देखेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के पदेन अध्यक्ष होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने अध्यादेश में कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ही राज्य का असली पावर सेंटर है। लेकिन अध्यादेश से केंद्र ने एक बार फिर से उपराज्यपाल को पावरफुल बनाकर दिया है। एक तरह से केंद्र सरकार के अध्यादेश के जरिए सीएम केजरीवाल के अधिकारों पर फिर से कैंची चला दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 11 मई को फैसले में कहा था कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को ही है। चीफ जज CJI चंद्रचूड़ ने चुनी सरकार को प्रशासन चलाने की शक्तियाँ कहा था मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अधिकारी जो अपनी ड्यूटी के लिए तैनात हैं उन्हें मंत्रियों की बात सुननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सिस्टम बहुत बड़ी खोट है। चुनी हुई सरकार में उसकी के पास प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार नहीं होता तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही की पूरी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि NCT एक पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में राज्य पहली सूची में नहीं आता है। NCT दिल्ली के अधिकारों दूसरे राज्य की तुलना में कम है। फैसला सुनाने से पहले उन्होंने कहा था कि यह फैसला जो है सभी जजों की सहमति से लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुमत का फैसला है। CJI ने फैसला सुनाने से पहले कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना जो है आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र बनाम दिल्ली के कई मसलों पर फैसला दिया था, लेकिन सर्विसेज यानी अधिकारियों के नियंत्रण जैसे कुछ मुद्दों की सुनवाई के लिए छोड़ दिया था। 14 फरवरी 2019 को इस मसले पर 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया, लेकिन दोनों जजों जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण का निर्णय अलग अलग था। इसके बाद मामला 3 जजों की बेंच के सामने लगा और आखिर चीफ जस्टिस DYD चंद्रचूड़ ने की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया। आज इस फैसले और अब इस फैसले पर मामले पर फैसला आया है। गाइस, वीडियो में इतना ही। आज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।